11,000 वर्ष राम राज किए और संपूर्ण अयोध्या वासी के संग साकेत लोग मिले। जगदम्बा महामाया की सहायता से मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपन जीवन में सफलता प्राप्त करे। जन्मेजय की कथा व्यास जी सुना रहे थे और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि के सूत जी महाराज कथा सुना। जन्मेजय व्यास जी सब शक्ति गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर लीला खेले और ओहो भगवती के आराधना खेले। जदवंश में अवतार ले हमरा भगवान कृष्ण के चरित्र सुना। केना केना कारागार में जन्म लेलखिन, केना गोकुल लेलखिन, केना राक्षस सबके मारलखिन, केना रास रचलखिन, केना गोवर्धन उठेलखिन। तो देवी भागवत में संक्षिप्त में राम कथा और कृष्ण कथा और राम कथा कृष्ण कथा कहवा के तात्पर्य से आवाज साफ सही हो। आवाज साफ नहीं है, क्लियर है कि हमरा पता लग नहीं है। हमरा इतने ऊपर आवाज हो गया जना रिटर्न माइल आया। हेलो 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 ठीक से रह दियो, अब रह दियो, फिर कम नहीं करियो। हेलो हेलो कहीं बढ़ा दिया। हेलो हेलो हाँ। तो जन्मेजय के आग्रह पर व्यास जी कृष्ण कथा में प्रवेश कर रहे थे और शौनकाद ऋषि के आग्रह पर सूत जी वह कथा सुना रहे थे। तो पहले कृष्ण के अवतार के कारण है, कृष्ण अवतार किया। कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी के थे। देवकी के 6 पुत्र के कंस कारागार में हथकड़ी बेली लगाकर डालकर किया मारना और नारायण के मनुष्य रूप में आवा किया पड़ा। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसे संबंधित कुछ कारण के वर्णन व्यास जी कर रहे थे, सूत जी कर रहे थे कि कश्यप ऋषि ब्रह्मा के पुत्र सप्तऋषि में मरीचि भेले। सप्तऋषि में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ ये सब सप्तऋषि माना जाता है। इनमें मरीचि सबसे पहले थे और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। और कश्यपे सौ इस सृष्टि काश्यपी सृष्टि कहा है। जेकर कोनो गोत्र नहीं हुआ ऊपर गोत्र काश्यप मानल जाए। तो जते मानव पशु पक्षी इस सब कश्यपे के संतान सन। कश्यपे से विस्तार भेल। कश्यप के 13 पत्नी छलखिन दक्ष प्रजापति के पुत्री। कश्यप ब्रह्मदृष्टा ऋषि छला, बड़ा सामर्थ्यवान छला। एक बेर कश्यप ऋषि वरुण देवता के गाय अपहरण कर लेलखिन। उनका बेर बेर कहला के बादो हुनकर गाय वापस नहीं करी।
तो वरुण देवता कश्यप ऋषि के शाप को देख अहाँ हमर पशु धन के अपहरण जनो अगला जन्म अहाँ के पशुपाल बनो पड़त, कोई वंश में जन्म लेवे पड़त जिसमें पशु पालन करत। तो वरुण देवता के शाप से कश्यप ऋषि वसुदेव भेल, कृष्ण के पिता सूरसेन के पुत्र देवकी कश्यप के पत्नी छथि। कश्यप ऋषि के प्रमुख दो पत्नी दीति और अदिति। तो दीति से दैत्य वंश भेले और अदिति से देवता के वंश भेले। तो अदिति के पुत्र के देवता रूप में देखी दीति के मन में इच्छा भेले जे हमर सौतीन के संतान सब कते संस्कारी है, सुशील है, देवता सबके रहन सहन संस्कार उत्तम सन वो देवता कहा है। हमर पुत्र तो राक्षस हो गए। कहावत है कि आत्मा में जायते पुत्र, पिता के समान पुत्र हुई सके। जो पुत्र के आचरण पिता से विपरीत भ जाए, पिता के प्रतिकूल भ जाए, बाप सन के बेटा नहीं हुआ, में केकर दोष? में संतान उत्पन्न करके जो प्रक्रिया है वही में कतो गलती भेला से निको पिता के अगला संतान हो जाए। जना कश्यप ऋषि अपने ब्रह्मदृष्टा छला आ उनके पुत्र देवता भेलखिन और उनके पुत्र दानव से हो भोग गेलखिन। एक पुत्र देवता, एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील अचारा, कोई तापस, कोई पंडित गाता, कोई धनवंत सूर विख्याता। ई भेद किया हुआ से सूची सा सौनकाद ऋषि पिछड़ के। तो सूजी कहते थे कि गर्भाधान के समय यदि मनुष्य असावधान होता है तो अच्छे पिता के पुत्र भी बुरे संस्कार वाले हो जाते हैं। अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान करना चाहिए। अभी कहीं आवाज और बढ़ाओ, कहीं आवाज हल्का से बढ़ाओ। अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान करना चाहिए। तो दीदी एक दिन सांझ के समय श्रृंगार को अपना पति के पास चली गई। काम वासना से उद्दीप्त भय, पीड़ित भय पति के पास गलखिन सहवास के लिए। कश्यप ऋषि गलखिन देवी शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय भगवान रुद्र घर घर में घूमकर हिसाब किताब करते हैं। लक्ष्मी नारायण घर घर में भ्रमण करते हैं। शाम के समय दीपक जलाना, आरती करना, भजन करना, भगवत स्मरण करना ही अच्छा होता है। और यदि शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग हो तो संतान राक्षस स्वभाव का हो जाती है। लेकिन दीदी वासना से इतने परेशान रहे कि अपन पति के बात नहीं माना। कामार्ता ही प्रकृति के बना चेतना चेतने शोभा। कवि कालिदास लिखे मेघदूतम काव्य में कि काम वासना जब मानव के मस्तिष्क में सवार हो जाती है उसे न समय का ज्ञान रहता है, न चेतन अचेतन का ज्ञान रहता है। वो कुछ भी भला बुरा कदम उठा लेता है। दीदी काम वासना से उद्दीप्त होकर अपने पति को मजबूर कर दिया
और कश्यप ऋषि ने कहा कि राक्षस पुत्र पैदा लेगा तुम्हारे गर्भ से। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों जुर्मा ये दैत्य वंश के आदि राक्षस सबसे प्रथम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म उतई से दैत्य वंश तो दीदी घबरा गई अपन पुत्र के देख कर। जन्मे काल में वो तेहन तते जोर से चिल्ले ले धरती आकाश कांपी भूकंप आ गया हाहाकार मच। दीदी घबरा कर अपना पति के पास गई स्वामी मेरा पुत्र तो राक्षस हो गया। तो कश्यप ऋषि राक्षस हो गया तो कश्यप कि अब मैं क्या करूं? तेरे पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरा पौत्र वैष्णव होगा, भगवान का भक्त होगा। हिरण्यकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद के जन्म ये कथा भागवत में। तो दीदी अपना पति से कह लिखी कि हमार बेटा तो राक्षस हो गए, हम सौतीन के बेटा देवता हो गए। कहाँ है कोनो हमरा तरीका बताओ, उपाय बताओ कि हम साधना करी, संयम करी, उपासना करी, भक्ति करी, हमरो सज्जन बेटा, बढ़िया बेटा, संस्कारी बेटा जन्म लिया। तो कश्यप जी कह लिखे कि अहाँ पुंसवन नाम के व्रत करो, वही व्रत से अहू के पुत्र देवता के समान संस्कारी हो जाए। तो पति के आदेश मान दीदी पुंसवन व्रत केनाई शुरू लिखे, मात्र दूध पीवी का भगवान के चिंतन केनाई से उपासना के प्रभाव से दीदी गर्भ धारण कर। लेकिन दीदी के गर्भ धारण से उनकर सौतीन जो अदिति रहथिन देवता के माता, उनका बड़ी ईर्षा होला। वो ईर्षा से जरल रहथिन और षड्यंत्र सोचल रहथिन कि केना हमर सौतीन के पुत्र बिगड़ गए। तो अपना बेटा इंद्र के बजा के कहलखिन अहाँ जाओ दीदी की सेवा करूँगा कपट भाव से, और अहाँ दीदी के गर्भ नुकसान कर दिए, ओकरा गर्भ से बढ़िया पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो इंद्र गेलखिन दीदी के पास, सौतेली माँ के पास, कहलखिन माँ अहाँ उपास करैत करैत एकदम दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो हम तो अहाँ के बेटे के समान छी ने, तो हमारी इच्छा है कि हम अहाँ की सेवा करी जब तक अहाँ ये उपासना कर रही थी तब तक। तो दीदी कहलखिन कि कोनो बात नहीं, अहूँ तो हमारे बेटे छी, अहाँ हमारी सेवा कर सकी। इंद्र अपन सौतेली माँ दीदी के सेवा में लग गए, लेकिन सेवा के भाव गलत रहे इंद्र के। वो तो दीदी के कष्ट पहुंचावे लाल से, तो मौका के तलाश में रहे थे इंद्र। और एक दिन दीदी दिन में सूत रहे। व्रत के समय कुछ नियम चाहिए, नियम के पालन होगा चाहिए। और सकृत जलपानाच सकृत तांबुल चरबनाथ, उपास के दिन बेर बेर पानी नहीं पियक चाहिए, एक बेर पियक चाहिए। बेर बेर पानी पीला से व्रत भंग हो। उपास के दिन पान सुपारी नहीं खबा चाहिए, एक कई बेर यदि पान खा लो तो व्रत भंग हो। उपास के दिन स्त्री पुरुष के संयोग नहीं होगा चाहिए। और उपास के दिन में सुतवा नहीं चाहिए, दिवा मां सब। तो दीदी हारल थाकल मादल दिन में सूत रहे, दिन में सुतला से व्रत भंग हो गए। एक मौका उठाकर इंद्र अपना जोग बल से
दीदी के गर्भ में प्रवेश हो गए। दीदी के मुंह रहन खुलर सुता काल में वही मुंह लगा प्रवेश कर गर्भ में। और गर्भ में दीदी के गर्भ में जो बच्चा पलत रहे ओकरा नुकसान कर 7 टुकड़ा कर दे। दीदी के गर्भपात भ गए, वो बालक 7 टुकड़ा भऽ दीदी के गर्भ से बाहर निकल। चूंकि उपासना के बल पर ई गर्भधान के लिए थी, वही बालक में वो शक्ति आ गई है, देवत्व तो आ गई है जो वो मर नहीं सके। तो 7 टुकड़ा भेला के बाद वो बालक सब कनैत रहे गर्भपात भेला के बाद। तो इंद्र वही 7 टुकड़ा के पुनः 7 टुकड़ा कर 49 टुकड़ा कर दिया। तैयो बालक के मृत्यु नहीं भेले, वो 49 पवन के नाम से जाना गया। हरि प्रेरित ही अवसर चलो मरुत 49 अट्ठहास करी गर्जा कभी बढ़लाग आकार। हनुमान जी जहाँ लंका दहन करते रहे थे तो 49 पवन बहल। 49 पवन हमेशा नहीं बहे, प्रलय बह जाए। आ वो इंद्र ओकरा सबके ज्ञान दऽ शिक्षा दऽ अपना वंश में मिला लेखिन। दीदी तपस्या के लिए जे हमर संतान दैत्य वंश में रहे, आ अदिति के 40 इंद्र वही बालक के अपना वंश में अर्थात देव वंश में मिला लेखिन। पवन जैसे से देवता मानल जाए, 49 पवन देवता से। दीदी के जखन नींद खुलना पता लगल कि हमारे गर्भपात हो गए, और इंद्र हमारा साथ कपट केलक, हमारे गर्भ के नाश केलक। आ इंद्र जे किछ केलक से अपना माय के सिखेला पर, हमारे सौतनी के सिखेला पर, तो दीदी अदिति के शाप दे देलक कि आई हम संतान के वियोग में दुखी छी, तो हम अहाँ के शाप दै छी कि एक दिन अहू संतान के वियोग में कानब। अहाँ के सामने अहाँ के संतान के जो मारत, अहाँ के हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लागल रह, अहाँ अपन संतान के रक्षा नहीं कर सके। वह अदिति द्वापर में देवकी बनल, आ कश्यप जी वसुदेव बनल। कंस देवकी के 6 पुत्र के वध कर देलखिन देवकी के सामने है। दीदी के शाप सही अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम। हम बढ़िया खराब जे कोनो कर्म करे छी, ई नहीं बुझियो कि हम चोरा के कर रहल छी तो देख ले रहल छी। देखा वाला ऊपर बैसल है, हम करे छी से तो देखते छथिन, हम जो दिमाग में सोचे छी से उनका मालूम रहे। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता। लोग जैसी करनी करना जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दरबार में है सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का दाता।
साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंदर जाति अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी अंदर बैठे सबका हिसाब लगाता। मेरे भाग में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। हरे बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। पाई किसी को कम नहीं मिलता कौड़ी मिले न ज्यादा। पाई किसी को कम नहीं मिलता कोई मिले न ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया का वह जगतपति कहलाता। इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। भगवान के दरबार में घूस नहीं चले छे किन्ने घूस लो के काज करा छी। बड़े बड़े कानून चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार को चुप है बैठे मूर्ख शोर मचाता। समझदार को चुप है बैठे मूर्ख शोर मचाता। मेरे दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। इसलिए सब लोगों का खाता है। इसलिए क्या करना है? उज्ज्वल करनी करने बंदे कर्म करो नहीं काला। उज्ज्वल करनी करने बंदे कर्म करो नहीं काला। आहा निर्मल करनी करने बंदे कर्म करो नहीं काला। निर्मल करनी करने बंदे कर्म करो नहीं काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देखा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता। उसकी तेज नजर से बंदे कोई न बचने पाता। मेरे दाता जय जय में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोल दुर्गा महारानी की जय। आई बात के हमेशा अपना दिमाग में रखना चाहिए।
कर्म करऽ के समय में ई कखनो नहीं बुझियो कि हम चोरा के कर रहल छी, हमरा नहीं केओ देख रहल है। एगो गुरुजी के दूटा चेला रहे, तो पंडित जी सर के गुरुजी रहते, तो चेला के पढ़ाई भ गए, तो चेला घर जा लगले, तो कहलखिन जे चेला कहीं परीक्षा दे दे तो घर जाइए। तो एक एक कबूतर दोनों चेला के देलखिन, जे लो जो एकरा एकांत में चोर चाचर में क्यों नहीं देखो मारी के लो। एगो चला गए जंगल दिस गए, एकांत में गए, कबूतर के गर्दन ऐंठ के चलिए कहलिए गुरुजी हम जो कबूतर के मार रहा हूं से क्यों नहीं देख रहा। आ दोसर चला एक सप्ताह घूम गए, कहाँ कहाँ गए, चौर चाचर जंगल झाड़, कबूतर के वापस लौट गए। गुरुजी पूछन कि चेला तुम कबूतर को नहीं मारा, तो गुरुजी आपने कहा था एकांत में मारने के लिए, हमें एकांत स्थान मिला ही नहीं। जब जब मैंने इसको मारने का प्रयास किया, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो परमात्मा सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लिया, जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। तो गुरुजी कहलखिन नहीं चेला के जे कबूतर के जिंदा ले जे तू पास केला वो फेल हो गेल, ओकरा ज्ञान नहीं। भगवान तो सब जगह व्यापक छथिन, वो सब के साक्षी छथिन कि सूर्य चंद्र सबटा हुनकर आँख छनि, वो सब के देख रहे थे। अर्थात बढ़िया कर्म करबै तो बढ़िया फल है, आ खराब कर्म करबै तो खराब फल है। आज देवकी के छोटा पुत्र के कंस मारथिन, तो देवकी के पूर्व जन्म में जो अपन अधलाह कर्म कैलछन, केकरो संतान के हत्या कराबे के प्रयास केलखिन, ओकरे प्रायश्चित छन, ओकरे फल। जो भगवानो कोनो मनुष्य रूप में गलती करे छथिन, तो भगवानों के वही कर्म के फल भोगव पड़े है। तो व्यास जी जन्मे जैसे कथा सुनावित घर की, चूंकि जन्मे जय व्यास जी सब चरखी और शौनकाद ऋषि सूत ही सब कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहारा हैं, उनको ऐसे ऐसे खराब जोनी में क्यों आना पड़ता है। कभी शुगर बन जाते हैं, तो कभी मछली बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, तो कभी नरसिंह बन जाते हैं। भगवान को निम्न जोनी में क्यों जाना पड़ता है। हालांकि भगवान तो ये लीला करे छथिन, लेकिन वही जोनी में तो जा पड़ला, आ जोनी में जा पड़ला तो हो द्वारा कतौ गलती भेल है। एक बेर देवता और दैत्य में बराबर लड़ाई होते रही, लड़ाई भेले तो देवता सब जीतल और दैत्य सब हारल। तो सब दैत्य गए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास कि अहाँ सब के गुरु के रहित में हम सब आई देवता के डर से जहां तहां भटकै छी। तो शुक्राचार्य कहलखिन जे हम अहाँ सबके जिताबऽ के लेल किछ दिन जा रहल छी तपस्या कर, शक्ति प्राप्त कर, और शक्ति प्राप्त कर अहाँ सबके रक्षा कर। वहां सब किछ दिन जहां तहां छिप के अपन बच करो। शुक्राचार्य कहलखिन तपस्या करो, बीच में पुनः देवता सब वही दैत्य राक्षस सबके जहां तहां ताकि के मारा लगलखिन। तो घबरा कर राक्षस सब शुक्राचार्य के माता शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र के नाम, तो भृगु ऋषि के पत्नी के पास लड़किन की माता जी रक्षा करो, रक्षा करो, देवता सब हमारे सबके जान ले चाहे।
तो भृगु ऋषि के पत्नी एक कृत्या के रूप धारण कर और देवराज इंद्र के ख्याचा राक्षसी बनी। तो भगवान देवता के रक्षा में रहते तुरंत सुदर्शन लगा शुक्राचार्य के माता की गर्दन काट दी। अब भृगु ऋषि अपन पत्नी की हत्या देखी बड़ा नाराज भेला, बड़ा दुखी भेला। आ वो क्षीर सागर में जाकर भगवान के शाप लगा कि तुम पक्षपात करते हो, तुम देवताओं का साथ देकर मेरी पत्नी का हत्या किया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जाना पड़ेगा। तो भृगु ऋषि के शाप के कारण भगवान के कहियो कछुआ, कहियो मछली, कहियो नरसिंह, कहियो हैग्रीव, सब अवतार भगवान को छन। मत्स्य अवतार, हैग्रीव अवतार, बाराह अवतार, कच्छप अवतार, आ सब बड़ा पुराण से, मत्स्य पुराण से, सब पुराण में भगवान के अवतार की कथा था। तो भगवानों के निकृष्ट से निकृष्ट योनि में आवा पड़ल और शुक्राचार्य तपस्या कर गए तो राजनीति कते खराब हो सीधी। देवता सब से हो गलत राजनीति करे देला है, मनुष्य तो कहे रहे। तो शुक्राचार्य के तपस्या भंग करवा के लिए इंद्र अपन पुत्री के जयंती के भेजे और इंद्र पुत्री जयंती शुक्राचार्य के तपस्या भंग कर उनकर सेवा कऽ उनका भस्म कर, अब पति पत्नी बनी कर रह। बीच में देवगुरु बृहस्पति नकली शुक्राचार्य बनिकर राक्षस सबके गलत रास्ता पकड़ा और अक्षरी शुक्राचार्य जखन रखे तो उनका अपमानित करके ना शुक्राचार्य राक्षस के साप दो रखे। तो ई छल प्रपंच देव दानव के बीच अनाद काल से चली आ रही। तो भगवानों को निकृष्ट जोड़ी में जा पड़े। एक बेर च्यवन ऋषि प्रहलाद के पास हुई, जो प्रहलाद के रक्षा हेतु भगवान नरसिंह रूप धारण करे, खंभा से प्रकट भेले। दैत्य वंश के राजा छथिन प्रहलाद। तो च्यवन ऋषि प्रहलाद के पास रखे, प्रहलाद जी उनका स्वागत करके और प्रहलाद जी पूछलखिन च्यवन ऋषि से कि गुरुदेव सबसे उत्तम तीर्थ किसे कहते हैं, सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? तो च्यवन ऋषि कहते कि प्रहलाद, जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां सत्संग होता है, जहां यज्ञ जाप पूजा पाठ होती है, जहां हरि चर्चा हरि स्मरण होता है, वही स्थान सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। तीर्थ के मर्यादा किया छे, तीर्थ के तीर्थ किया कहे छे। अइले तीर्थ में भगवान के अवतार हुई छे, तीर्थ में भगवान के लीला भेल छे, तीर्थ में संत महात्मा के वास हुई छे, तीर्थ में संत महात्मा सब तपस्या करे छथिन, भक्ति करे छथिन, लीला करे छथिन। तो जतो नीक काज कैल गेल, पूजा पाठ भजन यज्ञ जाप, वो स्थान तीर्थ भ जाइए। तो हजारों तपस्वी नेम सारण में हमेशा तपस्या में लीन रहे। तो च्यवन ऋषि कहलखिन प्रहलाद के कि सबसे उत्तम तीर्थ नेम सारण्य माना गया है, क्योंकि वहां हमेशा तपस्वी लोग तपस्या में लीन रहते हैं। तो प्रहलाद जी सेनाओं के साथ नेम सारण्य पहुंचे तीर्थ का दर्शन करने।
तो प्रहलाद जी ने देखा कि इस नेम सारण में तो हजारों तपस्वी जहां तहां तपस्या में लीन है, लेकिन इसमें दो तपस्वी जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं और ध्यानावस्थित हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इन दोनों के बगल में अस्त्र शस्त्रों का ढेर रखा हुआ, सभी प्रकार का शस्त्र रखा हुआ। तो प्रहलाद जी के मन में एक जिज्ञासा हुई। वो नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, जो धर्म के पुत्र हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र। और नर नारायण ही कृष्ण बने हैं और नर ही अर्जुन बने। तो प्रहलाद जी ने नर नारायण से पूछा, एक तपस्वी महाराज, आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, मेरे संदेह का निवारण कीजिए कि यदि आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, तो आपको अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है? और यदि आप अस्त्र शस्त्र रखे हैं तो आप तपस्या छोड़ दीजिए। नर नारायण उनका बात के कोनो जवाब नहीं देते। प्रहलाद जी फिर पूछलखिन डांट कर, क्या आप सुनते नहीं हैं? या तो अपने आश्रम से इस शस्त्रों को हटाइए या तपस्या बंद कीजिए। तो नर नारायण ध्यान तोड़कर क्रोध में आए। क्रोध में आकर कहलखिन प्रहलाद के, मूर्ख कहीं का, युद्ध और तप ये दोनों वीरों के ही होते शिवा। क्लीब न तो तप ही कर सकता, ना ही उठा सकता हथियार। वीर पुरुष ही तपस्या कर सकता है और वीर पुरुष ही हथियार उठा सकता है। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है। तपस्या से अंदर का शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 शत्रु हैं, उससे लड़ता है, उसे मारता है। तपस्या क्या क्या, किंतु तन के समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। और जब शरीर की आवश्यकता पड़े रणभूमि में, वहां हथियार ही काम करता है। इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। और लड़ाई शुरू हो गई। तो प्रहलाद के संग दैत्य सेना आ गई और नर नारायण के संग देव सेना आ गई। भयंकर संग्राम शुरू हो गए। तपोभूमि ने विशारण्य में जन प्रहलाद जी हारा लगलखिन नारायण से, तो भागवत में एक नारायण कवच प्रसंग छे। जय नारायण कवच के सहारा सौ देवता दैत्य पर में विजय प्राप्त करे। तो प्रहलाद जी नारायण कवच के पाठ करना शुरू करे। नारायण प्रहलाद जी के दर्शन दर्शन करके, प्रहलाद ये नर और नारायण कोई और नहीं है, मैं ही हूं। इनको कोई पराजित नहीं कर सकता है, तुम इनसे युद्ध मत करो, तुम चले जाओ। तो प्रहलाद जी युद्ध बंद करे, नर नारायण के प्रणाम करे और प्रहलाद जी अपन राजधानी चले ले। और सूची 88,000 ऋषि की कथा सुनावत गई चलते कि हे महात्मागण, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तपस्वी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी ने जिज्ञासा व्यक्त की तो नर नारायण क्रोध करके हथियार उठा लिए। तो क्रोध करने से आपका पुण्य क्षीण होता है। तो नर क्षीण हो गया। अब पुनः दोनों तपस्या, इनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गया कि कहीं मेरा स्वर्ग न छीन ले, मेरा इंद्रासन न छीन ले। तो देवराज इंद्र
नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भेज दिया बाधा डालने के लिए। और ये अप्सराएं सब जहाँ नर नारायण तपस्या कर रहे थे, पांव घुंघरू बांधकर श्रृंगार करके नाचने लगी, भाव भंगिमा प्रकट करने लगी, इनके ध्यान को तोड़ने के लिए, इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। जब बहुत सारा प्रयास किया इन अप्सराओं ने, तो नारायण अपने जांघ पर एक चाटी मारी और नारायण के जांघ से 16,000 अप्सरा प्रकट हुई, जो स्वर्ग की अप्सराओं से कई अधिक सुंदरी सब थी। स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने देखा ये तपस्वी पुरुष तो अपने जान से ऐसी सुंदरी को प्रकट कर सकते हैं, तो इनके तप में, इनकी तपस्या में कौन बाधा डाल सकता है। तो स्वर्ग की सभी अप्सराएं नर नारायण से क्षमा मांगने लगी कि हमें शाप मत दीजिएगा महात्मा जी, हम तो देवराज इंद्र के कहने पर आपकी तपस्या भंग करने आए थे, लेकिन हमारा अहंकार दूर हो गया। आप जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करना किसी के बस की बात नहीं है। नर नारायण ने उन अप्सराओं से कहा कि जाकर इंद्र को समझा देना, ऐसी हरकत मत करें। हम तपस्वी अपने तपोबल से हजारों लाखों अप्सरा प्रकट कर सकते हैं, वो अप्सरा हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं तो चली गई, लेकिन 16,000 अप्सराएं नारायण की जांघ से प्रकट हुई थी। सब हाथ जोड़कर कहने लगी कि आपने हमें प्रकट किया है तो आप हमसे विवाह कीजिए, हम कहाँ जाएंगे। तो नारायण ने कहा इस समय तो मैं तपस्या कर रहा हूं और स्त्रियों के चक्कर में पड़ने से तपस्या भंग होती है, तो हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तुम लोग जाकर स्वर्ग में रहो और द्वापर युग के अंत में यदुवंश में मेरा अवतार होने वाला है, और जब मैं कृष्णावतार धारण करूंगा तो तुम सभी हमारी पत्नियां बनोगी। तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी छले, 16,000 हुनका नारायण के जांग से जे निकल छलखिन से बहुकर पत्नी बनलखिन द्वापर में। सब अप्सरा स्वर्ग चली गई और इस प्रकार से कृष्ण अवतार के कारण व्यास जी जन्मे जैसा बता रहल थे, और सूत जी 88,000 ऋषि के भगवान कृष्ण के अवतार के ये कारण है। भृगु ऋषि का शाप है, नर नारायण का क्रोध करना है, दीति का शाप है, कश्यप अदिति को शाप मिला, वो वसुदेव देवकी बने हैं। चलिए क्या हम सभी में भगवती के भजन श्रवण करिए, कि यहाँ सबके आलस दूर हो जाए, और अब चलो हम सब कृष्ण अवतार कथा में। श्री राधा फॉलो फॉलो श्री राधे फॉलो श्री राधे राधे श्री राधे फॉलो। बोलिए दुर्गा महारानी जय। रहब रोशल कतक दिन भवानी, हे जगत कल्याणी। जीवन को न बीतते माथे तकियो ने, रहब रोशल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी।
जीवन को ना बिकते माने तकियो रे रोशन तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को ना बिकते माने तकियो रे राम रोशन तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को ना बिकते माने तकियो रे कखनो कहाँ पर दे लो ध्यान कखनो यहाँ पर दे लो हमें जीवन अकारक भी दे लो ध्यान कखनो कहाँ पर दे लो चल मगने में विकल मगने में हमारी जिंदगानी दुख के कहानी आज के सुनते माने तकियो रे रोशन के दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को ना बिकते माने तकियो रे कने तकियो रे हमें दोषी अधर्मी अज्ञानी हमें दोषी अधर्मी अज्ञानी एक आशा अहीं पर भवानी एक आशा अहीं पर भवानी ओ हमें दोषी अधर्मी अज्ञानी हमें दोषी अधर्मी अज्ञानी ओ एक आशा नहीं पर भवानी ओ एक आशा नहीं पर भवानी ककरा लग ककरा लग जाका हम कानी करुमा प्रिय भवानी दुलार के कने तकियो रे रोशन तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को ना बिकते कने तकियो रे सबसे बढ़कर जननी नाता
नाता ओ हमें पुत्र अहीं के छी माता हमें पुत्र अहीं के छी माता सबसे बड़का छै जननी ई नाता सबसे बड़का छै जननी ई नाता बालक माँ ओ सुनो बालक माँ भक्त के नदानी करो माफिए भवानी आन के सुनते माँ अने तकियो रोशल तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नावित माँ अने तकियो रोशल तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नावित माँ अने तकियो रोशल तक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नावित माँ अने तकियो कने तकियो बोला जा सच्ची भवानी जय की बात है। यहाँ सब साजबाज एकदम सूतर बुझे साउंड ऑपरेटर जी के नहीं बाजा समय आवाज दियो आज कहाँ चल जाए नाल समय आवाज क्या कम देने से बुझाइते नहीं चीज बाजा बजी से आगे पैडो में बंदी हो हर युग के अंत में जब धर्म की हानि होती है आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है तो धर्म की स्थापना हेतु और राक्षसों के विनाश हेतु भगवान का अवतार होता है। नाल की आवाज बढ़े हो नाल के बढ़े हो हमरा जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे कि जब जब हो ये धर्म की असुर मारी था कहीं सुर न प्रभु सुर का रजला स्वर्गादि ऋषि कहते हैं सूर्य से और जन्मेजय व्यास जी से गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यों शुभे वंशाणां चरितं परमाद्भुतम्
आपने भगवती की महिमा से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई है। अभी हमें यदुवंश में अवतार लेने वाले साक्षात नारायण भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनने की इच्छा हो रही है कि उन्होंने किस तरह से यदुवंश में अवतार लिया, कंस के कारागार में, और किस तरह से वसुदेव जी उन्हें गोकुल पहुंचाए रातों रात, किस तरह विंध्यवासिनी भगवती, अष्टभुजी भगवती यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जिन श्रोता के अंदर भगवत कथा के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिज्ञासा हो, वो भाग्यशाली होते। कथा के प्रति श्रद्धा होना, विश्वास होना, ये परमात्मा की कृपा से ही हो पाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमेश्वरम्। माता पार्वती और भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास के रूप। भगवान शिव जगत पिता विश्वास रूप में है और माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है। इन दोनों की कृपा जब तक भक्तों पर नहीं होती तो श्रोताओं के दिल में न श्रद्धा आती है, न भगवान के प्रति विश्वास होता है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से ही ऐसा होगा। तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री न पुनाति भक्तारवरम पृक्षकम सोस्त्रितदपादशरीरम यथा। हे महात्मागण, भगवान वासुदेव की कथा कहने वाला, सुनने वाला और कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला सभी तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तुमने हमें कथा सुनाने का आग्रह किया और मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, तुम भी पवित्र हो जाओगे और इस कथा के प्रति जो भी जिज्ञासा रखेंगे वो सभी पावन हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह गंगा स्नान करने वाला, यदि गंगा जी उपलब्ध न हो तो गंगा जल पान करने वाला, और यदि गंगा जल भी उपलब्ध न हो तो केवल गंगा गंगा कहने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। महाराज, धरती पर जब आसुरी शक्ति की वृद्धि हुई तो द्वापर युग के अंत में राक्षसों के भार से धरती कांपने लगी और सभी क्षीर सागर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु अवतार लेकर धर्म की रक्षा कीजिए, वरना ये राक्षस धर्मों का नामो निशान मिटा देगा। मथुरा का राजा था कंस, जो कंस पूर्व जन्म में कालनेम नाम का राक्षस था। बड़ा बलवान, बड़ा मायावी और बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। कंस सभी दैत्यों को अपने वश में कर लिया। शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, केशी, मुष्टि, जानू, अरिष्टासुर। कंस इन सभी राक्षसों का सरदार था, सरगना था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल इन राक्षसों के भार से
धरती पीड़ित थी, धरती दुखी थी और सबने भगवान से प्रार्थना की कि सत्यम नमृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम अमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे भक्तवत्सल, हे दया के सागर, प्रभु आप निराकार से साकार बनो। आपके अवतार का समय हो गया है। आपने आश्वासन दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो धर्म की रक्षा है, संत महात्मा की रक्षा है, तो परित्राणाय साधूनां आप अवतार लेंगे। तो कंस के आतंक से धरती आतंकित है, जरासंध के आतंक से, सत्यासुरादि राक्षसों के आतंक से धरती आतंकित है, पीड़ित है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, धर्म का नामो निशान मिटने वाला है। तो भगवान ने ब्रह्मवादी तदैवा भूमारि से खिद्यतामिति, भगवान ने आकाशवाणी की, ये महात्मागण, हे देवगण, चिंता मत करो, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब पता है कि पृथ्वी पर कहाँ क्या चल रहा है और मैं अपने समय से ही अवतार लेता हूं। भगवान की प्रत्येक लीला अपने निर्धारित समय से ही संपन्न होती है। तो कंस के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है और जब तक पापियों के पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक भगवान उसे दंड नहीं देते। अब मैं जदुवंश में अवतार लेने वाला हूं, समय आ चुका है। आकाशवाणी के द्वारा भगवान सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया। कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर स्वयं सत्ता हड़प लिया, मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था और देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। बड़े धूमधाम से विवाह किया और अनेकों उपहार के साथ, सोने चांदी घोड़े रथ, वसुदेव देवकी की विदाई के समय कंस ने उपहार में दिया। जिस रथ पर वसुदेव देवकी बैठे हैं, पथि प्रैगहिरम कंस, कंस उस रथ पर स्वयं बैठकर घोड़े का लगाम पकड़ा और वसुदेव देवकी को विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुशोभुधा। जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण हो। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा और जो अपनी बहन से इतना प्यार करता था, तुरंत म्यान से तलवार वध करना चाहता। देवकी की बेड़ी पकड़ ली। देवकी कहते हैं, कंस ये क्या कर रहे हो? अरे देवकी तेरी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है,
और तुम तो बड़े वीर बहादुर हो, तो वीर पुरुष नारी की हत्या नहीं करते हैं, स्त्री की हत्या करने वाले को बड़ा पाप लगता है, ये तो अबला है। कंस ने कहा मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बंसी, न देवकी रहेगी, न मेरा शत्रु पैदा लेगा। आकाशवाणी की बात गलत नहीं हो सकती। वसुदेव जी कहते हैं कंस जातस्य ध्रुवम मृतो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो संसार में जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म भी लेना पड़ता है। ये इस प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसे भी बदल नहीं सकता। तुम मृत्यु से कब तक बचोगे? क्या देवकी का पुत्र तुम्हें नहीं मारेगा तो तुम कभी नहीं मरोगे क्या? एक न एक दिन आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग भरी। जो संसार में आए हैं उसे मरना ही पड़ेगा। फिर भी कंस अपने विचार से डिगा नहीं। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सत्यवादी हैं। वसुदेव जी ने मन ही मन सोचा किंतु सब साधूनां विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कतर्जालाम किम दुस्तजम धृताता। साधु क्या कर सकता है और नीच व्यक्ति क्या नीचता नहीं कर सकता। ये कंस तो नीच है, ये क्रूर है, ये कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला। कंस को समझाना व्यर्थ है। कलसन प्रीति कुटिनिशन सहज कृपण सुंदर नीति ममता रत्सम ज्ञान कहानी अति लोभीशन विरत बखान। लोभी आदमी को, कामी आदमी को, क्रोधी आदमी को, अहंकारी आदमी को उपदेश देना ऊसर जमीन में बीज बोने जैसा है। ऊसर में कैसा भी बीज बो पौधा नहीं जमेगा, और ऐसे खल व्यक्ति को किसी प्रकार का उपदेश दो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो युक्ति से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी ने युक्ति निकाली, कहा कंस तेरा शत्रु देवकी है या देवकी का पुत्र? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जो भी बच्चे को जन्म देगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम उस बच्चे को मार डालना। ऐसा करने से तुम नारी हत्याजन्य पाप से बचोगे। भगवान की भगवती की माया से प्रेरित बुद्धि होने के कारण कंस का विचार बदल गया। कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी। यदि इन्होंने वचन दिया है तो ये जरूर अपने बच्चे को हमें सौंप देंगे, मैं उसे मारकर निश्चिंत हो जाऊंगा। वसुदेव देवकी को कंस ने छोड़ दिया, अपने घर गए और समय पर देवकी ने लड़का को जन्म दिया। वसुदेव जी बालक कंस को लाकर अपना वचन पालन करते हुए सौंप दिया। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि होने के कारण कंस के हृदय में दया आ गई। कंस उस बालक का वध नहीं किया, यह सोचकर वध नहीं किया कि मेरा आकाशवाणी के अनुसार मेरा शत्रु तो 8वां बालक होगा। इन बच्चों को मारकर हमें क्या मिलेगा? अपने भांजा से कंस प्रेम करने लगा। क्रमशः समय बीतता गया। देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया और सभी बच्चे देवकी के सही सलामत हैं। कंस उस भांजा से बड़ा प्रेम करता है, उसे गोदी में लेता है, कंधे में बैठाता है, उसके साथ खेलता है।
भगवान की लीला तभी आगे बढ़ती है जब नारद जी उसमें हाथ बटाते हैं। अहो देवर्ष धन्योऽयं यद्कृतिशारंग धन्वनः गायनवादमिदं तन्त्र्या रम्यत्यत्रातुरं जगत्। देवर्षि नारद जी धन्य है। ये नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, शूद्र थे, और तपस्या करके संतों का संग करके अपने जीवन को सुधार लिया, मुक्त हो गए, नारायण के पार्षद हैं, आवागमन के चक्कर से मुक्त हैं। तो नारद जी के कंधे पर हमेशा वो वीणा, और वीणा के तार पर नारद जी हरि गुण गान करते थे। एक भी क्षण नारद जी का खाली नहीं जाता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ नारायण 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 हरे नारायण 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 श्री नारायण नारद जी कंस के पास आए बिगड़ के ककिन, अरे कंस, ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये कौन है? नारद जी, ये सब मेरा भांजा है, देवकी का पुत्र है। देवकी का पुत्र? हमें तो पता लगा कि आकाशवाणी में तुम्हें सुनाया गया है कि देवकी का पुत्र तेरा काल होगा। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। अभी तो 6 बच्चे ही जन्म लिए हैं। नारद जी कहते हैं, मूर्ख, उस भगवान की माया तेरी समझ में आने वाली है। वो मायापति है। वो तो दिन को रात, रात को दिन, राई को पर्वत, पर्वत को राई, चींटी को ब्रह्मा, ब्रह्मा को चींटी बना सकता है। वो हो सकता है कि 8वां को पहला कर दिया हो और पहला को 8वां कर देगा। अंक की गिनती कभी कभी उल्टा चलती है। अंका नाम वाम दो गति,
199, 98, 97, 96, 95 इस तरह से उल्टी गलती चलती है। और अष्टदल कमल लेकर 8 पंखुड़ी वाला कमल लेकर नारद जी कंस को समझाए, गिनतो इसमें कौन पहला कौन आठवां, जहां से गिनोगे वही पहला और जहीं अंत होगा वही आठवां। नारद जी तो बड़े भगवान की लीला में सहयोगी हैं, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि कंस ने बहुत पाप किया है, हजारों को मौत के घाट उतार चुका है, ब्रजवासियों को बहुत सताया है। और यदि कंस को दया आ गई तो इसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, बाकी है। और कहीं दया आ गई, कंस पाप करना छोड़ देगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। फिर कंस की मृत्यु कैसे होगी, धरती का भार हरण कैसे होगा। इस तरह से नारद जी ने कंस को समझाया कि कंस की खोपड़ी बदल गई। और नारद जी वहां से अंतर ध्यान, नारायण नारायण अंतर ध्यान। कंस तुरंत वो 6 बच्चा के 21 साथ तलवार से मौत के घाट होते हैं। धरती तिलमिला, जब जब धरती पर बाल हत्या होती है तो धरती कांपने लगती। इतना ही नहीं, वसुदेव देवकी के ऊपर से कंस का विश्वास चला गया। हो सकता है समय बदलने पर, समय विपरीत आने पर सत्यवादी भी असत्य बोल सकते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाता है। कहीं वसुदेव भी झूठ बोल दे तो हथकड़ी बेरी डालकर कंस वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया, कारागार में बंद कर दिया। अब तो धरती माता त्राहिमाम त्राहिमाम। देवकी ने कंस कारागार में गर्भ धारण किया और जोग माया भगवती की सहायता से भगवान के आदेशानुसार देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं शंकरशन भगवान आए। शंकरशन नाम है बलराम जी, जो बलराम जी शेषावतार हैं, जो अपने फन पर इस ब्रह्मांड को उठाए। वो शेष नारायण देवकी के गर्भ में आए और भगवान ने योग माया भगवती को आदेश दिया कि वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी है जो गोकुल में रहती है नंद के महल। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं, तो देवकी के गर्भ के बालक को 7 महीना के बाद भगवान के आदेश से योग माया भगवती ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये बालक एक ही जन्म में 2 माँ के गर्भ में गया, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। इनमें अपार बल है, इसलिए इनका नाम बलराम भी पड़ा। रोहिणी मैया ने भादो मास द्वादशी तिथि के दिन एक बालक को जन्म दिया। गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन सबको आश्चर्य लग रहा है इस बात का कि महीनों बीत गए इस बालक को जन्म लिए और आंखें नहीं खोल रहा है, आंखें बंद किए हुए है। ऐसा लगता है ये बालक कहीं अंधा न हो, कहीं सूरदास न हो। संयोग से शांडिल्य मुनि आए गोकुल में और मैया यशोदा कहती है, बाबा ये बालक तो देखने में इतना सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन आंखें नहीं खोलता है। क्या ये बालक सूरदास होगा क्या? आप तो त्रिकालदर्शी हैं बाबा, जरा बताइए इस बालक की भविष्य। आंख खोलकर शांडिल्य मुनि ने ध्यान किया, कहा, अरे नंदरानी ये बालक अंधा नहीं होगा, ये बालक तो अद्भुत पराक्रमी है, लेकिन ये आंख बंद किए हुए है जानबूझकर।
क्योंकि इसके इष्ट देव आने वाले हैं, और जब तक इसके इष्ट देव नहीं आ जाते, उनका दर्शन नहीं कर लेता, तब तक ये दुनिया का दर्शन नहीं करेगा। इसीलिए आंखें बंद किए। शांडिल्य मुनि की बात लोगों की समझ में नहीं आई। ये जन्मजात बच्चा, इसका इष्ट कौन होगा, वो कहां से आएगा, कब आएगा, ये बातें, ये बुद्धि सुलझ नहीं रही है। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शांडिल्य मुनि कहते हैं, अरे नंदरानी, तेरे गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है 1 साल के बाद। जानते हैं कि यशोदा मैया की उम्र है 80 वर्ष की। अभी तक यशोदा मैया को कोई संतान नहीं है। 80 साल बीतने पर कोई उम्मीद करता है कि हमें बच्चा होगा। तो लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि बाबा क्या करे, बाबा की बुद्धि सच्चा गई क्या। बाबा, मैया यशोदा की उम्र 80 साल की हो गई है, नंद बाबा की उम्र 90 साल की है। शांडिल्य मुनि कहते हैं, अरे उम्र जो भी हो, लेकिन मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है, जो इस बालक का इष्ट देव होगा, और ये तभी अपनी आंखें खोलेगा। किंतु इसके लिए सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा, धर्म करना होगा। नंद यशोदा के निमित्त नंद और यशोदा इतने लोकप्रिय थे। नंद शब्द का अर्थ होता है नंद यति सर्वान इति नंदः, जो सबको आनंदित करे, सबको आनंद दे, वही नंद कहलाता है। यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो सबको यश प्रदान करे, भेद रहित यश देने वाली बुद्धि का नाम ही यशोदा है। यशोदा ने, मैया यशोदा ने अपने जीवन में कभी किसी की चुगली चौपाटी शिकायत नहीं की, कभी किसी में भेद नहीं देखा। और ऐसी बुद्धि जहां होती है, ऐसा संस्कार जहां होता है, वहीं कन्हैया का प्राकट्य होता है, कन्हैया का जन्म होता है। सारे गोकुलवासी नंद यशोदा को मानते थे, सम्मान करते थे, और सबने एकादशी व्रत किया, कात्यायनी भगवती की उपासना की। वृंदावन में कन्हैया के अलावा 2 देव प्रतिष्ठित हैं, मात्र 2 देव, कात्यायनी भगवती और गोपेश्वर नाथ। जैसे यहाँ केतकेश्वर नाथ महादेव हैं, तो वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव। जब भगवान महारास रचाए तो माता पार्वती के साथ भोलेनाथ गोपी वेश बना करके आए, रास में नाचने लगे। ये भगवान की अद्भुत लीला। तो सभी गोकुलवासी कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्म में कृते नमः, इस तरह से भगवती कात्यायनी की, महाकाली की उपासना करने लगे। और सब अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित करने लगे। जब समाज का आशीर्वाद प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सबकी सहानुभूति प्राप्त होती है, तो उनके जीवन में गम नहीं रहता, उनके जीवन में खुशहालियां आती हैं। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने आचरण को ऐसा बनाना चाहिए कि मेरे बाद भी लोग हमें याद करें, मेरे पीठ पीछे भी लोग हमें आशीर्वाद दें, प्रशंसा करें। ऐसा आचरण कभी मत करो कि सामने में डर से लोग कहता है बहुत अच्छा, पीछे से गाली देता है, ये भागा क्या बोलेगा, ये मर जाता तो अच्छा है।
ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए। तो सब गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त अपना अपना प्रेम अपना अपना पुण्य समर्पित करने लगे। हमरो लोगन के झांकी बन रहा आई कन्हैया के जन्म महोत्सव मनावक है, लेकिन कन्हैया जन्म लेथिन तखने न जन्म महोत्सव बनेबे। तो हम वहाँ से अपन अपन के पुण्य के नशी से कन्हैया के निमित्त समझ लो अपन धर्म कर्म सब भगवान के चरण में समर्पित कर देवे तो जीवन सफल हो जाए। तो हम सब सली भगवान से प्रार्थना करी कि बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत गई ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ज्वाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत गई ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ज्वाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ज्वाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ज्वाला।
सब भक्तक पुकार प्रेमी जन के अनुराग सब देवता ऋषि मुनि सब भगवान से प्रार्थना करी छथिन कि प्रभु इस ब्रजमंडल में आपका स्वागत है, आप प्रकट होइए, माता देवकी और वसुदेव का कष्ट दूर कीजिए। ये धरती संकट में है, इस धरती को संकट मुक्त कीजिए। तो सबसे पहले भगवान कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप 104 हाथ वाला भौगव प्रकट करके सशंख चक्रम सकिरीटकुंतमद्भुतं बालक अम्बुजक्षणं सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। उनके परम दिव्य तेज पुंज प्रकाश से वो काल कोठरी कंस की कारागार जगमगा उठी और सब देवता भगवान की प्रार्थना कर स्तुति करने लगे कि सत्यम व्रतम सत्य बड़म त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिभुवनः चतुरशः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वदष्टविटपूर्णवाक्षी दशच्छदो द्विखगो आदिमूलः। चतुर्भुज रूप से भगवान वसुदेव देवी को दर्शन देकर आश्वस्त किया, भय मुक्त किया। आप लोगों के अंदर जो कंस का भय लगा हुआ है, हम इसलिए इस रूप का दर्शन दिए हैं कि मैं आ रहा हूं छोटा सा बालक बनकर, मनुष्य बनकर, और मैं कंस को इतना डरा दूंगा कि आपकी ओर आंख उठाकर कंस देखेगा नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान रहेगा। लेकिन मैं आपका पुत्र बनूंगा, आपका दूध नहीं पीऊंगा, बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। आप हमें शीघ्र यहां से गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद महल मैया यशोदा के पास। और मैया यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती अष्टभुजी भगवती प्रकट हुई है। आप उन्हें कारागार में ले आइए और 12 साल में वृंदावन में ब्रजमंडल में लीला करूंगा। 12वें साल में कंस का वध करूंगा, कंस को मारकर आपको कारागार से मुक्त करूंगा। आप लोगों ने जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, अभी उसका प्रायश्चित बाकी है, उसका दंड भोगना बाकी है। 12 साल आपको कारागार में और भजन करना है, साधना करनी है। इस तरह से भगवान चतुर्भुज नारायण चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर वसुदेव देवी को कंस के भय से मुक्त किया। अब नन्हा सा बालक बन गए, अद्भुत चमत्कार हो गया। कारागार के अंदर खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो गई? और जब से जन्मे हैं जेल में कन्हैया, तो चमत्कार हो गई। चलिए सब आदमी भजन का आनंद लीजिए और भगवान प्रकट होने वाले हैं। हम लोग चलेंगे फिर गोकुल, और गोकुल में भगवान बालकृष्ण के जन्म अवसर पर बधैया उत्सव थोड़ी देर मनाएंगे। उसके बाद झांकी भी आ रही है, झांकी का भी दर्शन करेंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले
वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। सागर घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई। कैसे आना जन्म लिए काना द्वापर जवाना पुराना। कैसे आना जन्म लिए काना द्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना वो पहर बिठाना कंस का जुल्म बढ़ाया। उस रात कदरी से भया करता। उस से कुमार डरता। वो बादल छाए उमराए बरसात हो गई। बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। रखवाले हाथों में बरछियों वाले। खुल गए ताले सोए के रखवाले हाथों में बरछियों वाले। वो दिल के काले परे पे पाले वो काल के गले होने वाले। वासुदेव श्याम को उठाया था टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। खाए हर साए कैसी रात हो गई। गोकुल खाए हर साए कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। काली अजब मत वाली थे टोकरे में मोहन मुरारी। घटाएं थी काली अजब मत वाली थे टोकरे में मोहन मुरारी। बनवारी अरे रखवारी जमुना ने बात विचारी। श्याम आए भक्त तो ही बेकारी। इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। हो जाओ
गई, वारे वारे मुलाकात हो गई। जब से जन्मे हटिया जन्नत हो गई, जब से जन्मे हटिया जन्नत हो गई। खुल गए सारे ताले, वह बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह बात हो गई। जब से जन्म बात हो गई, जब से जन्म कन्हैया बात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। बोलबार कृष्ण हेलो। यदि चॉकलेट के पैकेट कोनो श्रद्धालु लाल हुई तो ऊपर दे देवे और जना हम इशारा करबे मुताबिक चॉकलेट बंटवाल जाते हाँ सब सकबे ने बीच में दिया पता लुटा लुटी में कपार फोड़ सके और कोनो कार्यकर्ता से आग्रह कर रहे छी कि बीच में जे मैं बहन सब कुर्सी ला के बैसल छथिन उनका आई साइड में दो दियन आगो कहते कुर्सी के पछा वाला के बैसो में आगो दिखाई नहीं पड़े छे। 3-4 आदमी बैसल छथिन उनकर कुर्सी आगू बढ़ा दियो और उनका सबके आदर पूर्वक आगू बैसा दियो। बीच में से साइड में कर दियो या पछा कर दियो। जब भगवान के आदेशानुसार है बसदेव जी हाँ आगू आगू कर दो चाहे पाछवे जना हो बढ़िया। पाछा वाला के नहीं दिखाई पड़ते यहाँ से वो तो कुर्सी लगा के बैठे तो दिक्कत हो जाता है। तो आगू चलिए आप कुर्सी पर या तो नीचा बैठ जाओ। नीचा बैठो में दिक्कत नहीं हुआ तो कथा में नीचे बैठो के चाहिए। विकलांग के लिए कुर्सी के व्यवस्था है, सोफा सेट की व्यवस्था है। या कुर्सी लगा के बैसी तो पाछा बैसी। हाँ दो दियो साइड में दो दियो। बीच में से कुर्सी हटा दियो क्या तो पाछा निकाल में भर जाते सब लोग सब आपको बैठ जाते। बसदेव जी भगवान के आदेशानुसार अपने लल्ला को टोकरी में लिए। भादो मास है, कृष्ण पक्ष अनहरिया पक्ष है, काली घटा छाई हुई है, दामनी दमक रही है, बिजली चमक रही है, झंझावात जोर से बह रहा है, टिप टिप बूंदे पड़ रही है। और ऐसे विकट समय में जबकि मथुरा से गोकुल जाना है, बीच में जमुना जी की धारा है, भादो मास जमुना में बाढ़ आई हुई है, लबालब पानी भरा हुआ है। लेकिन समय चाहे जितना भी भयंकर हो, विकट हो, आपदा हो, लेकिन बसदेव जी के मन में थोड़ा भी भय नहीं, थोड़ी भी चिंता नहीं है। क्यों? बसदेव जी भयमुक्त क्यों है, निर्भीक क्यों है? क्योंकि बसदेव जी के मस्तक पर जगत का पालनहारा बैठे हैं। आज वो बाल कृष्ण के रूप में, बच्चा के रूप में, और जिनके नाम लेने से लोग संसार से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, संकट कट जाते हैं, ऐसे परमात्मा संकट मोचन बसदेव के मस्तक पर बैठे हैं। इसलिए बसदेव जी को किसी प्रकार का भय नहीं है और अपने लला को लेकर कंस के कारागार मथुरा से निकले, वो गोकुल का रास्ता पकड़ लिए नंद महल की ओर जा रहे हैं। और काली घटा छाई हुई है, बूंदे पड़ रही है और शेष भगवान स्वयं छतरी का काम किए हुए हैं कि बाल कृष्ण को, कन्हैया को कहीं पानी की बूंद न पड़े तो ऊपर ऊपर पीछे पीछे छतरी लगाए हुए हैं जा रहे हैं। सब आदमी प्रेम से ताली बजाकर
और यही जगह पर ठीक साल भर पहले बसंत जी के द्वारा जो भागवत कथा आयोजन भेल छल, तो भागवत कथा में बाल कृष्ण के झांकी निकाले छे आ ग्वाल बाल के लीला दोसर दिन हुई छे। देवी भागवत में संक्षेप में से कथा तो बाल कृष्ण के झांकी टुकड़ी वाला दृश्य तो नहीं देखा, मने मने बुझ लिया कि वसुदेव जी मथुरा से गोकुल लोग जा रहे थे अपन लल्ला के कन्हैया के, और ग्वाल बाल के झांकी आगू बधैया के समय में ग्वाल बाल के झांकी के दर्शन करब। लेकिन वसुदेव जी लोग जा रहे थे, जिनको पता नहीं कानो कान क्या तो भगवान के आदेशानुसार जोग माया भगवती अपन जोग निद्रा में सबके मोह ले, सब जोग निद्रा में सुतल है, ताला खुल गए, पहरेदार सुत रहे, हथकड़ी खुल गए, बेड़ी खुल गए, और गोकुलवासी से सुतल से जोग माया के प्रभाव से एहन भगवान की लीला भगवती की लीला भर ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन 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 देवकी ललन देवकी के गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मास भादो अनहरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, भरत बुहार हो, सुनी कृष्ण के जन्म कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन नागदेव सब मिली छतरी लगावल, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल, नागदेव सब नागदेव सब मिली छतरी लगावल, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल, जय हो मरल जमुना के धार हो, छुए कृष्ण के चरण भजल यमुना के धार हो, सोए कृष्ण के चरणों, कन्हैया जय हो कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन
धार से भादो मास जमुना में बाढ़ आया लबालब पानी भरे बसदेव जी असमंजस में पड़ला लेकिन वो साधन है कोनो लाभ है 12 बजे रात में तो भगवान के जन्म में भेलन है और 12 बजे के बाद जा रहा छथिन और जमुना मैया तपस्या करके आयल छथिन भगवान के चरण धोआ के लिए चरण छुआ के लिए जमुना के धार बढ़ल जमुना में प्रवेश करें और जखन भी जमुना में गए देवी के नाक कान तक पानी पहुँच गए जल का स्तर उठा लगे कन्हैया से डर के कन्हैया के चरण धोकर जमुना शांत हो गई दोनों तरफ के धार गए बीच में रास्ता बन गए जना पुल बने आराम से बस देवी पार भाग सुखी लेल धार पार गेलाय गोरैया सुखी लेल धार पार गेलाय गोरैया लोक परे लोक में बाजे बधैया लोक परे लोक में बाजे बधैया धार पार गेलाय गोरैया सुखी लेल धार पार गेलाय गोरैया लोक परे लोक में बाजे बधैया लोक भरे लोक में बाजे बधैया राक्षस में मचल हाहाकार हो श्री कृष्ण के जन्म राक्षस में मचल हाहाकार हो श्री कृष्ण के जन्म यशोदा के कहीं आवाज बढ़ा कर रखो नहीं हो आवाज दब जाइए योग माया भगवती के प्रभाव से सारा गोकुलवासी योग निद्रा में मोहित है सूतल से यशोदा के गर्भ से भगवती प्रकट भेल और प्रसव पीड़ा यशोदा के नहीं बुझना गए वो योग निद्रा में सुतल छथिन वसुदेव जी आराम से अपना लल्ला के सुता देलखिन बगल में वही भगवती के वही टोकरी में राखी पुनः वापस एला जमुना पार का कारागार एखन तक मथुरा वासी के किछु पता नहीं छे योग माया के योग निद्रा में सब सुतल और जखने वसुदेव जी भगवती के लगा कारागार में प्रवेश करके फिर पहरेदार सब जाए गए ताला लाग गए वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी पैर में बेरी लाग गए मैया यशोदा वही भगवती के छाती से लगाकर दूध पिया बन और जखने बच्ची के खाना की आवाज ले तो कंस घोषणा कहने से कि 8वां गर्भ के सूचना जे दे कंस बेसब्री से इंतजार करे छल देवकी के 8वां गर्भ के बस देवकी के हाथ से ही बालिका के छीन लेलक देवकी पैर पकड़ के खाना ललखिन भैया ये हमारा अंतिम संतान है ये तो बेटा नहीं है आकाशवाणी में तो बेटा के विषय में कह गए लेकिन नहीं मारू कम से कम बेटों के मुंह देख कर तो हम जिंदा रहो लेकिन कंस बड़ा क्रूर है देवकी के हाथ से ही बच्चा के छीन बड़ा गौर से देखल ओकरा की पता ई साक्षात महाकाली प्रकट भेल छे जखने कंस हुई भगवती के टांग पकड़ के पत्थर पर पटका चाला कंस के छाती में महाकाली विंध्यवासिनी भगवती केहन लात मारल की कंस जाकर
हाथ से सूर्य भगवती विंध्यवासिनी आसमान में चल गई। बोल विंध्यवासिनी भगवती की जय। सिंह पर सवार लाल चुंदर और है, अट्टहास गर्जना करे। भगवती कहती अरे कंस, अरे दुष्ट, तू हमें क्या मारने आया है? तेरा मारने वाला काल तो जन्म लेकर ब्रजमंडल में कहीं लीला कर रहा है। तू ढूंढ उसे, तू उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा और वो तुम्हें अवश्य मारेगा, अपने समय से मारेगा। और मैया देवकी भगवती की प्रार्थना कर रही कि हे माँ, हे जगदम्बा, हे महामाया, हमरा अपना प्राण की चिंता नहीं है, लेकिन हमर लल्ला जतो है वो तो सुरक्षित रहा। हाँ, रक्षा करो हमर लल्ला के। देवकी हेलो यो बाजा मास्टर कनिए कर आवाज बढ़ाओ नहीं तो एक कहियो माइक नहीं यहाँ साफ करी एक बार ए माइक कहियो कहियो को साफो करबे नहीं मथी चल जाई छे ने। हेलो तो देवकी विंध्यवासिनी भगवती से प्रार्थना कर रही छथिन। चलो महाकाली पूजा के अवसर है और महाकाली आई देवी यशोदा के गर्भ से प्रकट भलन है अष्टभुजी के रूप में। जगत विदित जगदम्बा पूजा अष्टधारिणी है। जगत विदित जगदम्बा पूजा अष्टधारिणी है। जगत विदित जगदम्बा पूजा अष्टधारिणी है। आई है भाल लोग जगने माला सुहावन आई है शरण तीर धनुष सदा हाथ जारी
श्री भगवती की जय। एक बात बताओ, हम वहां सब कतो बैठी, मथुरा में कि गोकुल में? मथुरा कंस के नगरी है आ गोकुल कन्हैया के नगरी है। कतो बैठल छी? गोकुल में। तो एखन तक किनको नहीं पता था कि यशोदा के गर्भ से कन्हैया प्रकट भेल। क्या जोग माया भगवती मोह निद्रा में सबके सुते ने जखन भोर भेले 3:30-4 बजे के बाद, तो सबसे पहले नंद बाबा के बहन सुनंदा देखल कि यशोदा के बगल में एक सुंदर बालक श्याम सुंदर किलकारी मारी कह और खुशी से नाचा लगलखिन, सबके जगलखिन आ सीधे दौड़लखिन गौशाला। चूंकि नंद बाबा ग्वाल के सरदार थे, गौशाला में विश्राम करे थे। कहलखिन भैया, नंद जी के बहन कहलखिन भैया बधाई हो बधाई हो। अपना भाषा में कहलखिन यशोदा ने लल्ला जायो है, यशोदा ने लल्ला को जन्म दिया है, अद्भुत बालक है। शांडिल मुनि की बात आज सत्य। नंद बाबा गो माता के प्रणाम करके, नंद बाबा के विश्वास है कि जिंदगी भर में हम गाय के सेवा के तो गो माता के आशीर्वाद से हमारा घर में गोपाल कन्हैया के जन्म में जहाँ गाय के सेवा हुई है, ओइठन वंश के वृद्धि हुई है, वंश के पतन नहीं हुई है, वंश के नाश नहीं हुई। तो चलो नंद बाबा गो माता के प्रणाम करे, जमुना स्नान करे, तो घर पहुंचला और गोकुल में आई धूम मचले। सबके मुंह से एक बात निकल रही कि नंद के आनंद भई कन्हैया लाल की। चलो कभी ताली बजा कर तो मस्ती में सवाल दिखावे। जिनका कन्हैया के जन्म से खुशी है से आई अपन खुशी के प्रकट करो, ताली बजा कर गाय को झूम कर नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल। श्री राधे। आवाज थोड़ा बढ़ाइए। श्री राधे राधे श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। हो गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के दरबार में बैठे, प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गौए शरण में आई जय हो पशुपाल की। गौए शरण
में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ओ बकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की, बकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, ब्रह्मांड के अधिपति लाल को, ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल को जय यशोदा लाल को, प्रेम से बोलो सब जय हो गोपाल की, प्रेम से बोलो सब जय हो गोपाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। प्रेम से जोड़ते हुए ताली बजाते हुए पूनम के चक्र जैसे शोभा है बाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की, आनंद ओ भंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद ओ भंग भयो जय हो गोपाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो। हरि बोल। भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ओ कौवे जय नदी आई जय यशोदाल की, कौवे जय नदी आई जय यशोदाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय चलो भगवान के जन्म की खुशी में सब आदमी मस्ती में उठ गेनो, झूम गेनो, बहुत बढ़िया बात। चलो चॉकलेट बना के नचनवा जे नहीं लूटेबे धिया पुता सबके कहीं चोट लग जेते। आप सबसे पहले आग्रह की सब आदमी अपना स्थान पर बैठ जाओ, तखने बधिया के कार्यक्रम हेते। सब आदमी अपना अपना जगह पर बैठ जाओ और दो चार पांच गो महिला सब गोपी भाव में नचे छती धिया पुता के ठार नहीं हो के
दिया पुता सब पैसा लो वहां सब ने आप चॉकलेट लुटा गए। बैठ जाओ सब आदमी, बैठ जाओ सब आदमी, सभी आदमी बैठ जाइए अपने अपनी जगह पर में बैठ जाइए सभी आदमी। बैठा होगा सो के बैठा सब, मैं भाई सब बैठा। भगवान कृष्ण के जन्म पर पूरे गोकुल नगर में धूमधाम से दैया का काम चल रहा है। कोई नाच रहे हैं, कोई लूट रहे हैं, कोई लुटा रहे हैं। और केतुआवासी भी यहाँ के सारे पंडालों बच्चे सारे श्रद्धालु मस्ती में झूम उठे, नाच उठे। चलिए बैठ जाइए और बैठकर बधैया का भजन श्रवण कीजिए अपनी जगह से बैठकर। बैठ जाइए सब आदमी, बैठ जाओ सब आदमी। आज सब बैठवाई देखने बधाइयों है या झांकी बाहर निकल गए थे। बैठ जाओ पहले और ध्यान से सुनो हमार बात। दो चार महिला गोपी भाव में ठाड़ बकर नहीं चली जाती का मतलब सब दिया पुता ठाड़ बकर हुले ले लेने को दियो तो रसभंग हो जाए। बैसो सब आदमी, कहियो बधे बैसो। हाँ ले बोले बालकृष्ण भगवान के जय। पंडित जी आके ऊपर आओ। चुन्नू जी, चुन्नू है जी, चुन चुन जी बैठ जाओ सब आदमी बैठ जाओ। पहले से कहीं चलो आगा बैठे तो पाछा बैठे छी, लूटो वाला आगा बैठे छी कि पाछा बैठे छी। चलो कहियो बढ़िया। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। ओ लाला 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 जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। माला के लोगे गोसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
तगरी की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई तगरी की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म उनके आए यशोदा मैया दे दो बधाई सारी भी लोगी मैया लहंगा खिलोगी सारी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे सारी भी लोगी मैया लहंगा खिलोगी सारी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे सारी भी लोगे लहंगा भी लोगे सारे भी लोगे चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ लाला जन्म उनके आए यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म उनके आए यशोदा मैया दे दो बधाई चलो बड़ा सुंदर बधैया ग्वाल बाल के नाच है और ये बधैया पर खुश होकर प्रोफेसर चिरंजीव झा जी कलाकार सब के 200 रुपया के पुरस्कार दक्षिण है कि जोरदार थाली बजा दिया और किस आदमी ने छापर पर भागवत पर चढ़ा दिलन है हम वहाँ सबके बुझा दी कि कलाकार के जिनका देवक हुआ पुरस्कार पंडित जी के हाथ में देवे न 2 दिन घोषणा होते हैं और जय मैं बहन सबके चरणा में छापर चढ़ावेगा तो ठनाब के भगवान चढ़ा देवे चलो तो अब जे भगवानों पर चढ़ उनको नाम पर जोरदार ताली बजा सब आदमी और आगू बढ़े पंडित चुनचुन झा चिरंजीव झा चिरंजीव झा प्रोफेसर साहब तो दोनों बात पर रहता चिरंजीव मतलब वही चीज लंबा आयु वाला वो कलाकार के 100 रुपया का पुरस्कार दक्षिण उनको नाम पर जोड़कर ताली बजा दिया और चलो आगू बढ़े मक्खन सही कहियो तो मंगा दही छै ना पुरान चल डगरे डगरे पीछे गोकुला नगरिया यो वहाँ सब सुनै छियै यो नहीं सुनै छियै की सुनै छियै डगरे डगरे पीछे केतुका नगरिया बगल में कहरिया नगरिया मखनाही बरियौल नगरिया मैया काली के नगरिया की हुआ बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे जगरे जगरे के दुरा नगरिया हो गोकुला नगरिया बधैया बाजे जगरे जगरे गोकुला नगरिया हो गोकुला नगरिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे
हो मैया काली के दुआरिया बधैया बाजे सोनमा वो अनधन सोनमा यशोदा रानी जी बेला अनुदान सोनमा ओ अनुदान सोनमा यशोदा रानी ओ यशोदा रानी ओ यशोदा रानी लाल की हरी यशोदा रानी लाल की हरी चोरैया यशोदा रानी लाल की हरी चुनरिया यशोदा रानी लाल की हरी चोरैया यशोदा रानी वन में मांग सही फूल बरसावे फूल बरसावे लुगन लागे वन में मांग सही फूल बरसावे ओ फूल बरसावे लुगन लागे ओ लुगन लागे ओ लुगन लागे सब दे दू गैया लुगन लागे सब दो भैया लुगन लागे सब दे दू गैया लुगन लागे सब दो भैया लुगन लागे गजरे गजरे पीछे गुला नगरिया हो कतुपा नगरिया भैया बागे गजरे गजरे बिचे गोकुला नगरिया ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे भैया बागे ओ बधैया बाजे बाबा के दुआरिया ओ बाबा के दुआरिया बधैया बाजे ओ बाबा के दुआरिया भैया बागे बाबा के दुआरिया बधैया बाजे ओ बाबा के दुआरिया भैया बागे बाबा के दुआरिया बधैया बाजे चलो कन्हैया के बधैया के बाद जा चरा बजाई छथि छोट छोट जाए छोट छोट ग्वाल वाल सब चलो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मगन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे ग्वाल छोटो समीरो मदन गोपाल हरि छोटो समीरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो समीरो मदन गोपाल हरि छोटो समीरो मदन गोपाल
छोटी बाल ओ छोटा सा मेरो भजन गोपाल छोटा सा मेरो भजन गोपाल पीछे पीछे गाय आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय ओ पीछे में मेरो भजन गोपाल हरि पीछे में मेरो भजन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाल छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरे छोटा सा मेरो भजन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए गाय 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 ओ माखन खाए मेरो भजन गोपाल हरे माखन खाए मेरो भजन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरे छोटा सा मेरो भजन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरे छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरे छोटा सा मेरो भजन गोपाल हरे छोटा सा मेरो भजन गोपाल बोले बालकृष्ण भगवान की जय काली मैया की जय हर हर महादेव बड़ा सुंदर है बाबा केतकेश्वरनाथ और काली मैया के प्रांगण में श्रीमद देवी भागवत कथा चल रही है और कृष्ण लीला के वर्णन चल रही देवी भागवत कथा के माध्यम से जखन ई बात मन में सोचबे कि कन्हैया कोनो साधारण बालक नहीं थे जिनका गोद में सारा ब्रह्मांड झूलैया ओ आई बालक बनिका ग्वाला बनिका ग्वाल बाल के ग्वालो बाल सब कोनो साधारण नहीं छे सब गो लोक से आयल छे आई वृंदावन में लीला कर रहल छथिन ज्ञान चला छथिन गोपी सबके घर में माखन चोरी कर रहल छथिन 11 साल तक कन्हैया लीला करखिन वृंदावन में 11 साल 3 महीना तो आई ग्वाल मंडली के संग से कन्हैया चोरी कर जा रहा छथिन ग्वाल गोपी सबके घर में माखन चोरी करी छथिन और अद्भुत रहस्य है कि एकौटा लीला भगवान एहन नहीं कह छथिन जैसे भक्त के आनंद नहीं भेटित होए जैसा भक्त के कल्याण नहीं होई जो माखन चोरबै छथिन वो भक्त के आनंद के लिए चीज करी छथिन तो भक्त के आनंद के लिए
क्या चरवई के आनंद के लिए भगवान की प्रतीक लीला ऐश्वर्य सब भरल छन, रहस्य सब भरल छन। और आई गोपी सबके घर में माखनो चोरी करे छथिन, तो गोपी की भावना के दिखाई गोपी पर कृपा करे छथिन कन्हैया। और चलो चोरी चोरी माखन खा गयो रे। ये तो छोरों को बालकों ब्रज भाषा में भजन से ग्वाल बाल से बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है। और हेलो श्री राधे। पिछला भजन पर प्रसन्न भको स्वर्गीय भाग्य नारायण मिश्र के पुत्र की तरफ से 201 रुपया के पुरस्कार ले। और कारी साहनी के धर्मपत्नी जी की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार लेकर जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दही से दही कोनो महिला के कहतवन भजन हो दियो के बाद सबके मुंह में लगा रख। हेलो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। एक आग्रह करो चाहब हम सब जे पिछला बेर जेना अहाँ समय उत्साह चाहब जहाँ सब वो है उत्साह के साथ प्रेम से ताली बजाकर भजन के आनंद लिया और कथा श्रवण करिए। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। छोटो गोपाल सो 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 छोटो गोपाल सो। चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या हो। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या हो। नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या नाम है माखन चोर का। ओ कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे गोपाल सो। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। जय हो।
उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, ओ गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गाँव तेरा क्या है, गोकुले गोकुल गोकुल मथुरा बताए गयो रे मत छोटो गोपाल को, गोकुल मथुरा बताए गयो रे मत छोटो, चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे मत छोटो गोपाल को, चोरी चोरी मोहन खाए गयो रे मत छोटो गोपाल को। राहुल जी कहला जे एक बेर जोश नहीं बुझाया हमरा समझ जे एहि बेर जे ग्वाल बाल सब नाच रहा है से एकदम ट्रेंड भऽ कऽ नाच रहा है। हमरा सबके संगे एगो आयल छला ओ छटंकी तो वो दोसर ढंग के डांस करे छला, लेकिन ई ग्वाल बाल सब तो कमाल कर रहा है। आ गोपी जे गेलखिन आ मक्खन खुआबा ई बच्चा ऊपर जे नाच रहा है, देखियो ना कि यहाँ सब समारी करके नीचा नहीं खसि पड़े। वो बेचारा के दही देखलक, मक्खन देखलक, ओकरा भेले हमरा खुआबा आबै छै तो मुंह में लगा, ओकरा गाल में लगा, मुंह में जाए नहीं गेलखिन मक्खन, बेचारा मुंह में नहीं रहे। बहुत बढ़िया जो सब हो रहा है। और सवारी बाबा आई के बाद एक नौजवान सबके लिए भजन आई कल चले छे, जो अथी जन्मदिन नहीं मनबे छे, लोग कहे छे हैप्पी बर्थडे टू यू। आई के बाद वो भजन हेतै, ते के बाद हम सब आई भगवान के बाल लीला में कथा के विश्राम देव। काल 1 घंटा कृष्ण कथा के बाद भगवती दुर्गा के अवतार है तो महिषासुर के वध वाला कथा। कल दुर्गा जी के झांकी काल निकले। चलो तो चलो चोरी चोरी माखन खा गए। अब चलो ग्वाल बाल सब बहुत बढ़िया डांस। एक बार ताली बजा दियो ग्वाल बाल के नंबर सब आदमी प्रेम से। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बता छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बता छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बता छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बता छोटो गोपाल को। जय हो। खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है। कन्हैया जी का खाना अभी माखन खाए हैं ना, तो माखन है कन्हैया जी का खाना। वो माखन मिश्री बताए गई और छोटो गोपाल को, माखन मिश्री बताए गई और छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गई और छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गई और छोटो गोपाल को, 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 चोरी चोरी ऐसे नहीं, प्रेम से ताली बजाते हैं दोनों हाथ ऊपर उठा के। सभी आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, प्रेम से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए।
इतना ताली बजाए कि ये आवाज हाईवे तक जाना चाहिए। एनएच जो बना हुआ है एनएच तक ये आवाज जाना चाहिए। इतना ताली में आवाज होना चाहिए। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे छोटो गोपाल को। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर की जय। अब पुनः सब आदमी सागरे जब बैठ जाओ जो उसमें नाच लेना और आ सब ग्वाल वाल कन्हैया श्री राधे। देखियो माखन चोरी के गाना पर राजेंद्र साहनी जी जे पानी पूरी के बिजनेस करे छथिन उनका तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार है। नागिंदर साहनी जी के नाम पर प्रेम से जोरदार ताली बजा दियो। भगवान इनका ऊपर कृपा बनी रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हेलो मत ध्यान दियो पंडित जी। चलो आ सब के बीच में शॉट होता सब आदमी के यहाँ तो पाती लाई के बैठ जाओ तो मंच पर। और देवेंद्र मिश्र सीआरपीएफ केतुका इनका तरफ से 251 रुपया के पुरस्कार है। देवेंद्र मिश्र के नाम पर भी जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं का पैसा करते सब आदमी 2 मिनट यहाँ सब सुस्ता लिया देखे वो उहरे बेचारी में थाई गेला। कृष्ण बलराम के जोड़ी बड़ा सुंदर है। हाँ भाई जाओ वही का सब फोटो ले तो उनका सबके लड़कियां ग्वाल बाल कन्हैया सबके फोटो और ध्यान से सुनो बीच में कन्हैया जखन 4 साल के भेलखिन 4-5 साल के तो एक मंडली कायम के लिखी। अरे कागज में लिस्ट ले लो बीच में हम बोल रहे हैं तो बीच में घोषणा मत करो। हाँ लिस्ट ले लो कागज पर नाम लिख लो एक बार घोषणा कर देना। तो कन्हैया एक मंडली हेलो आ सब नौजवान सब कहीं आग्रह शांत हो जाओ। सब आदमी शांत हो जाओ। तो कन्हैया जो कुछ नंबर बेलखिन जन बछड़ा गाय चराव जाए लगल तो एक मंडली कायम केलखिन। वही मंडली के नाम भेले चोर मंडली। ग्वाल बाल में नाम छन तोख भद्र श्रीदामा मधुमंगल कृष्ण बलराम सब नाम छन उनकर सबके। तो चोर मंडली ग्वाल बाल सब कन्हैया से कन्हैया चोर मंडली का काम क्या होगा। तो चोर मंडली का काम होगा चोरी करना। तो ग्वाल बाल सब तो कन्हैया एक चोर मंडली कायम केले। आ चोर मंडली के काज हेतै चोरी केनाई गोपी सबके घर में जाकर माखन चोरी। एकौटा एहन गोपी के घर में कन्हैया माखन चोरी नहीं केलखिन हैं जे गोपी रात भारी जगी जागी को भगवान से प्रार्थना करे छथिन गृहे गृहे गोप वधू वदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह से गोपी सब रात भर जाए भगवान की प्रार्थना करे छथिन। तखन वो माखन चोरी के लीला गोचारण की लीला करे छथिन। चलो तो जन्मदिवस पर एक हम सब भजन और आई काली स्थान में एक विशेष कार्यक्रम है हिनकर सबके परंपरा कि कथी के डाक कहलिए कलश के डाक। हाँ तो प्रधान कलश के डाक वाला कार्यक्रम है। तो भजन के बाद हम सब आरती करब प्रसाद को पुनः काली बाकी लीला भगवान के 1 घंटा में सुनाकर फिर महिषा के कथा काल दुर्गा जी के झांकी के दर्शन करब। चलो एक भजन उसके बाद कथा के बाद काली स्थान के कार्यक्रम से कार्यक्रम निर्धारित से कार्यक्रम है। ध्यान से चलो।
सुस्ता लेना तो भजन के साथ ग्वाल बाल सब भजन के साथ अपन नृत्य शुरू करो, वहां सब डांस शुरू करो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मिश्री पावे कहाँ केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो। और क्या बोल रहा है? हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। जन्म दिवस में क्या बोला? हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मछली पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस पूजा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। माधव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूजा किरार का। अब कैसे रहो 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 रहो, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ भी न लाए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो बहुत बढ़िया। अब हम सब आरती करी, पुनः काल की कथा में ऊपर हटा दी।